चलिए जी, हम लोग 3 डायमेंशनल पढ़ रहे थे। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने इक्वेशन ऑफ लाइन पढ़ा था इन 3D स्पेस, जो कि एक वेक्टर से होके जा रहा था और विच इज पैरेलल टू अनदर वेक्टर। नाउ हम लोग एक और बात करेंगे। इट इज इक्वेशन ऑफ लाइन passes through 2 points with position vector a vector and b vector respectively। तो पहले इसमें भी हम लोग वेक्टर इक्वेशन की बात करेंगे। This vector equation is given to us as r vector is equals to a vector plus lambda times b vector minus a vector। नाउ ये आ गया हमारे पास वेक्टर इक्वेशन। और अगर हम लोग इसी को ही कार्टेशियन इक्वेशन में लेके चलेंगे तो यही इक्वेशन हमारे पास क्या बन जाएगी? इट विल बी x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1 इज इक्वल्स टू y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 इज इक्वल्स टू z माइनस z1 अपॉन, if we take it as it is z2 minus z1। ये जो इसके डिनोमिनेटर्स में लिखे गए हैं x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1, these are the dr डायरेक्शन रेशियोज। इसलिए जब हमारे पास बात करेंगे, अगर मैं इस वेक्टर को सी वेक्टर मान लूं तो हम लोगों के पास ये वेक्टर, देखिए क्या है कि हम लोगों के पास किसी भी वेक्टर के डायरेक्शंस जो है वो दो ही तरह से पता चल सकती हैं। या हमें किस विद रेफरेंस टू सम वेक्टर दिया जाए कि वो उसके पैरेलल है, या फिर हमें बताया जाए कि ये एक पर्टिकुलर पॉइंट से दो पर्टिकुलर पॉइंट से होके जा रहा है। बिकॉज वी नो दैट कि देयर इज ऑलवेज अ यूनिक लाइन व्हिच कैन पास थ्रू एनी टू गिवन पॉइंट्स। तो ये जो अब हमें बता रहा है कि यहाँ पे इट इज पासिंग थ्रू द पॉइंट whose position vector is a vector and b vector, इसका मतलब we are talking about a unique line which is passing through the position vector of these 2 points। ठीक है जी। इसलिए जब हम इसको एंगल फाइंड आउट करेंगे और हमें दो इक्वेशन इस फॉर्म में लिखी गई है, तो दिस इज कंसिडर एज a1, दिस इज कंसिडर एज b1 एंड दिस इज कंसिडर एज c1। एंड देन हम लोग इसको वैसे ही डायरेक्शन रेशियोज को लेके चलेंगे जैसे हम लोग लास्ट केस में हम लोग लेके चल रहे थे। सो दिस इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक केयर ऑफ। तो हम लोग यहाँ पे इसको क्या लेके चलेंगे? हम लोग यहाँ पे लेके चलेंगे कि ये हमारे पास a1 b1 c1 है, और इसी तरह से अगर हमें दूसरी इक्वेशन मिल जाए तो हम लोग उसको लिखेंगे a2 b2 c2 एंड a3 b3 c3। ठीक है। तो अब हमारे पास जो इक्वेशन दी जाएगी ऑफ कोर्स वो इस फॉर्म में जब दी जाएगी तो वो अलग अलग वेक्टर्स होंगे, अलग अलग वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करने को बोला जाएगा। तो अगर हम बात करें यहाँ पे फॉर टू लाइंस, एक की इक्वेशन हम लिख सकते हैं x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1।
और दूसरे की इक्वेशन हम लिख सकते हैं, लेट्स से x माइनस एक्स थ्री अपॉन एक्स फोर माइनस एक्स थ्री इक्वल्स टू वाई माइनस वाई थ्री अपॉन वाई फोर माइनस वाई थ्री इक्वल्स टू जेड माइनस जेड थ्री अपॉन। सो व्हाट आई वांटेड टू टेल यू इज कि जो ये है एंड these are direction ratios. तो जब भी हमें एंगल फाइंड आउट करना होगा तो हम इन डायरेक्शन रेशियोज को यूज करेंगे टू फाइंड आउट द एंगल बिटवीन द टू लाइंस। ठीक है जी। देन अब सपोज हमारे पास एक पॉइंट दिया गया है, पॉइंट इज पी अल्फा बीटा गामा। तो एंड दिस इज suppose it is equals to lambda, then general point on this line is, ये आ जाएगा आपके पास x is equals to x1 plus a lambda, y is equals to y1 plus b lambda, and if I take this as L, तो हम कहेंगे डायरेक्शन रेशियोज ऑफ PL. P is the point is x1 plus a lambda minus alpha, y1 plus b lambda minus beta, z1 plus c lambda माइनस गामा। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये डायरेक्शन रेशियोज ऑफ पीएल आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमें हेल्पफुल रहता है अगर हम लोगों को इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना हो, तो उस केस में ये हम लोगों के लिए ये हेल्पफुल रहता है। अब हमारे पास क्या है, हमारे पास एक बड़ी इंपॉर्टेंट सी चीज है, वो है
distance between any two skew lines. स्क्यू लाइंस क्या होती हैं? स्क्यू लाइंस होती हैं ना तो वो पैरेलल होती है ना ही वो इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं। यानी सपोज अगर एक लाइन हम ये ले रहे हैं, ये इससे ऊपर की तरफ है, ये इंटरसेक्ट नहीं हो रही है, ये अब 2 डायमेंशनल में ये प्रॉपरली दिख नहीं रहा। तो मैं आपको एक्चुअल में बताना चाहूंगा कि ये इससे थोड़ी हाइट में है। यानी अगर मैं आपसे बात करूं तो सपोज ये एक मेरा पेन है, इफ यू सी, और ये मेरी फिंगर एक दूसरी लाइन है। सपोज आप इसको देखें, माई फिंगर इज अनदर लाइन, इफ यू सी हियर। तो यहाँ पे ये ना तो पैरेलल है एंड ना ही ये क्या हो रही है, इंटरसेक्ट हो रही है। यानी ये दोनों लाइंस अलग अलग डायरेक्शन में है एंड दे आर ऑन द डिफरेंट पॉइंट्स इन द स्पेस। तो ये एक इस तरफ जा रही है, एक इस तरफ जा रही है, तो ना तो ये पैरेलल है ना ही ये हमारे पास इंटरसेक्ट कर रही है। तो दीज लाइंस आर कॉल्ड स्क्यू लाइंस। तो हमारे पास सच टाइप ऑफ लाइंस आर कॉल्ड स्क्यू लाइंस। और ऑफ कोर्स अगर हम बात करेंगे तो हमारे पास क्या है, इक्वेशन ऑफ टू स्क्यू लाइंस इज, इक्वेशन इज डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस इज, it is always given to us as d is equals to b1 cross b2 dot a2 minus a1 all divided by mod of b1 cross b2. So this is the distance between two skew lines. ठीक जी, आप इसको इतना नोट करिए, देन इससे आगे हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। तो हम लोगों ने देखा डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस। बट अगर हमारे पास ये कुछ इस तरह से हो, मैं अब दोनों लाइंस को कार्टेशियन फॉर्म में लिख रहा हूँ और डायरेक्शन रेशियोज को LMN की शेप में लिख रहा हूँ। Then D is equals to क्योंकि हम लोग स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ले रहे थे a1 माइनस a2 का, तो ये आपके पास आ जाएगा x2 माइनस x1 y2 माइनस y1, और यहाँ पे आ जाएगा L1 m1 n1 अपॉन L2 m2 n2, और डिनोमिनेटर में इट वाज मॉडुलस ऑफ b1 क्रॉस b2। तो यहाँ मॉडुलस ऑफ b1 क्रॉस b2 को हम लोग क्या लिखेंगे, यानी ये आ जाएगा आपके पास m1 n2 m1 n2, यानी लाइक दिस m1 n2 माइनस n1 m2 होल स्क्वायर प्लस डिटर्मिनेंट सॉल्व करते हैं, वही डिटर्मिनेंट को हम लोग मॉडुलस देंगे। तो n1 L2 माइनस L1 n2 होल स्क्वायर प्लस
L1 M2 माइनस M1 L2 होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास इनका क्या गया, हम लोगों के पास B1 क्रॉस B2 का मॉडुलस आ गया। तो हम लोगों ने इस D को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। एंड अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज, if two lines are parallel, अगर ये दोनों लाइन पैरेलल हैं तो क्या होगा, तो हमारे पास दिस डिस्टेंस इज इक्वल्स टू A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर क्रॉस B वेक्टर अपॉन मोड ऑफ B वेक्टर। तो हमारे पास डिस्टेंस इस तरह से दिया जाएगा। तो ये कुछ मेन इंपॉर्टेंट चीजें थी। अगर हम लोग बात करें इसके लिए, तो आप जरा इसको एक बार देख लीजिए, फिर हम लोग प्लेन्स के ऊपर आगे चलेंगे। चलिए जी, अभी ये तो हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास हमने लाइंस के लिए बात करी। अभी हम इसके साथ प्लेन्स के लिए बात करेंगे। एक बात आप हमेशा ये मान के चले कि जो प्लेन्स है ना, वो 3 डायमेंशनल में वैसे बिहेव करता है जैसे लाइन 2 डायमेंशनल में बिहेव करती थी। जैसे हमने स्ट्रेट लाइंस पढ़ी है 2 डायमेंशनल में, तो कुछ कुछ चीजें इसकी मिलती जुलती हैं उसके साथ, सिर्फ इसमें एक कोऑर्डिनेट बढ़ जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल, सबसे पहले अगर हम बात करें तो जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन, जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन इज ax प्लस by, वहां पे प्लस ax प्लस by इक्वल्स टू सी था या प्लस सी था। यहाँ पे ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल्स टू 0 है। सो दिस इज जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, यहाँ पे जो इसका मेन इंपॉर्टेंट चीज रहती है वो है हमारे पास इसका नॉर्मल। नंबर 2, अगर हम लोग बात करें, अगर हमारे पास अब नॉर्मल क्या होता है, फॉर एग्जांपल आप सबसे पहले एक बात समझें कि यार अगर हमारे पास यहाँ पे ये एक प्लेन है, ठीक है, और इस प्लेन के ऊपर जो परपेंडिकुलर हम ड्रॉ कर सकते हैं, दिस इज नॉर्मल टू द प्लेन। ये इस प्लेन के से परपेंडिकुलर है तो ये नॉर्मल है। तो अगर हम लोग बात करें कि अगर हमारे पास डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल इज अगर डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल इज ABC, then its position vector is AI plus BJ plus CK, और इसको हम n वेक्टर से डिनोट करेंगे। अब हमारे पास सबसे पहले टाइप, इक्वेशन ऑफ प्लेन passing through
a vector and perpendicular to n vector. अब ये हमारे पास प्लेन है, इट इज पासिंग थ्रू a vector and it is perpendicular to n vector. तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो हमारे पास क्या देगा, r vector is the position vector of any point on the plane. तो ये आ जाएगा आपके पास, यानी any vector on the plane is given to us as r vector minus a vector, and उससे हमारा जो n vector है वो perpendicular होगा, इसलिए उनका डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा. So this is the equation of this r vector dot n vector, r vector minus a vector dot n vector is equals to 0. So this will always be the equation of the plane. और इसकी कार्टेशियन इक्वेशन क्या आ जाएगी, the Cartesian equation is x minus x1 into a, या a टाइम प्लस y minus y1 into b plus z minus z1 into c is equals to 0. तो ये हमारे पास इसकी कार्टेशियन इक्वेशन आ जाएगी. where ABC are the direction ratios of the normal and x1, y1 and z1 are the point through which the plane passes. So this is something very very important. अब ये एक और बड़ा इंपॉर्टेंट सा है, so unit vector in the direction of normal is n cap at a distance d from the origin. इस बात को समझेंगे आप, अब यहाँ पे देखें मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं कहना चाह रहा हूँ कि सपोज हमारे पास कोऑर्डिनेट प्लेन्स, कोऑर्डिनेट्स एक्सिस हमारे पास कुछ इस तरह से दिए गए हैं. ठीक है, यहां से एंड देन यहां से, और मैं बोल रहा हूं कि कोऑर्डिनेट एक्सिस जो है वो यहां से, एंड दिस इज अ प्लेन
और ये जो डिस्टेंस इसका दिया गया है वो d दिया गया है। लेट्स से ये हमारे पास एक प्लेन है और इस प्लेन का जो एंड ये प्लेन का जो डिस्टेंस है वो सॉरी ये जो नॉर्मल का डिस्टेंस जो है फ्रॉम द ओरिजिन टू द प्लेन इज d। तो ये हमारे पास इसके लिए दिया गया है। तो इसमें हमारे पास क्या आ जाएगा, द इक्वेशन विल बी r वेक्टर डॉट n कैप इज इक्वल्स टू d। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं r वेक्टर डॉट li प्लस mj और इसकी कार्टेशियन इक्वेशन हमारे पास बन जाएगी lx प्लस my प्लस nz इक्वल्स टू d। ये यूज कहाँ पे करना है, जब हम आगे क्वेश्चंस पढ़ेंगे तो आपको एक चीज क्लियर हो जाएगी। अभी आप इसको इस तरह से ध्यान में रखें, जैसे जैसे हम क्वेश्चन करते जाएंगे ये चीजें आपको और क्लियर होती जाएंगी। अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट सी चीज है कि हमारे पास दिया जाता है इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स। जैसे हम लोग लाइन के लिए बोलते हैं ना कि देयर इज ओनली वन लाइन व्हिच कैन पासेस थ्रू एनी टू गिवन पॉइंट, सिमिलरली देयर कैन बी ओनली वन प्लेन व्हिच कैन पासेस थ्रू एनी थ्री गिवन पॉइंट्स। तो पासेस थ्रू थ्री गिवन पॉइंट्स x1 y1 z1 x2 y2 z2 and x3 y3 z3 is, हम इसको क्या लेते हैं, हम इसको लेते हैं x माइनस x1 x2 माइनस x1 y माइनस y1 y2 माइनस y1 y3 माइनस y1 z माइनस z1 का डिटर्मिनेंट। सो इसको सॉल्व करने पे वी गेट द वैल्यू ऑफ द सॉरी इक्वेशन ऑफ द प्लेन। So very important thing it is. Then we are having another important thing if we talk about this. This was number 5. Number 6 is equation of plane in intercept form. इंटरसेप्ट का मतलब वही ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस को काटेगा, ठीक है। तो इट इज एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस
z अपॉन c इक्वल्स टू 1। अगर आपको याद हो तो हम लाइन में भी यही इंटरसेप्ट फॉर्म पढ़ते थे, तो हम पढ़ते थे x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल्स टू 1। यहाँ पे हमारे पास z अपॉन c इक्वल्स टू 1, एक और वो चीज आ जाएगी। अब यहाँ पे कहने का मतलब फिर से यही है कि अगर हम लोग कोऑर्डिनेट एक्सिस की बात करें, लेट्स से ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है, और प्लेन की अगर हम बात करें तो सपोज ये प्लेन हम लोगों के पास यहाँ पे ऐसे काट रहा है, तो यहाँ पे इट इज कटिंग ए इंटरसेप्ट, ये ए डिस्टेंस पे काट रहा है, यहाँ पे बी डिस्टेंस पे काट रहा है, और यहाँ पे ये सी डिस्टेंस पे काट रहा है। सो दैट गिव्स अस द इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ प्लेन। काइंडली इसको नोट करिए एक बार, फिर मैं आगे बात करता हूँ आपसे। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज एंगल बिटवीन टू प्लेन्स। अब एंगल बिटवीन टू प्लेन्स वही होंगे जो उनके नॉर्मल्स के एंगल होंगे, ठीक है जी। तो हम इसको ब्रैकेट में लिख लेते हैं, सेम एज एंगल बिटवीन रिस्पेक्टिव नॉर्मल। तो if theta is the angle between them, cos theta is equals to हमारे पास क्या आ जाएगा, n1 वेक्टर डॉट n2 वेक्टर अपॉन mod of n1 वेक्टर into mod of n2 वेक्टर। और फिर आपको बताइए कि if two planes are perpendicular, then n1 vector dot n2 vector is equals to 0। और अगर हम लोग यहाँ पे ऐसे बात करें, अगर ऐसा है तो हम लोग इसको इस तरह से लेंगे, then cos theta is equals to, हम इसको डायरेक्टली अब इस तरह से लिख सकते हैं, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर
प्लस C1 स्क्वायर and if planes are parallel then A1 upon A2 is equals to B1 upon B2 is equals to C1 upon C2 and if अगर हमारे प्लेन्स परपेंडिकुलर हों अगर ये परपेंडिकुलर होंगे तो सिंपली इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। तो ये कार्टेशियन फॉर्म में अगर इक्वेशन है तो हम इसको इस तरह से लेके चलेंगे और अगर वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन है तो फिर हम इसको इस तरह से ध्यान देंगे। तो ये जो हमारे पास गिवन है इसको एज इट इज लेके चलेंगे, ठीक है। नो मैंने आपको जैसे बताया कि ये बिल्कुल वैसा ही बिहेव करता है जैसे लाइंस टू डायमेंशन में करती है। तो एक और उसका प्रमाण और सबूत हम देखते हैं। डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट x1 y1 z1 from the plane ax plus by plus cz plus d equals to 0। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा। अब इसका कहने का मतलब ये है कि ये हमारे पास एक प्लेन है और इस प्लेन के ऊपर हम लोगों ने ये px1 y1 z1 है और ये जो प्लेन है इसका इक्वेशन है हमारे पास ax plus by plus cz plus d equals to 0। तो डिस्टेंस d की अगर हम बात करेंगे तो ये सिंपली क्या आ जाएगा ax1 plus by1 plus cz1 plus d अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर होल मोड। तो इसको आप देख सकते हैं कि आपके पास ये क्या गिवन है। ठीक है जी, एक बार इसको गो थ्रू कर लीजिए फिर आगे बात करता हूँ। नो ये तो हम लोगों ने देख लिया। इसी के साथ साथ हम बात करेंगे डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेन्स a1x प्लस b1y प्लस c1z। अच्छा, अब जब हम पैरेलल प्लेन्स की बात कर रहे हैं इसके ना जो एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट्स हैं वो सेम होंगे, यानी ax प्लस by प्लस cz प्लस d1 इक्वल्स टू 0, सिर्फ कांस्टेंट अलग होगा। ये आ जाएगा d1 माइनस d2 अपॉन
अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। Then another important thing is equation of a plane passing through the intersection of two planes a1x plus b1y plus c1z plus d1 equals to 0 and a2x plus b2y plus c2z plus d2 equals to 0 is always given to us as a1x plus, वैसे तो हम इसको लिखते हैं प्लेन 1 प्लस लैम्डा टाइम्स प्लेन 2 इक्वल्स टू 0, और जब मैं इसको प्रॉपरली लिखूंगा तो ये आएगा a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 प्लस लैम्डा टाइम्स a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 इक्वल्स टू 0। तो ये इस तरह से लिखा जाएगा। तो हमारे पास ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट सा वो है, ठीक है जी। अब क्या है, एक इंपॉर्टेंट चीज और है, दैट इज एंगल बिटवीन अ लाइन एंड अ प्लेन। सपोज एक प्लेन है हमारे पास और ये उसका नॉर्मल है एंड हम लोगों को ये लाइन एल है, इसका एंगल फाइंड आउट करना है। अगर आप देखें तो इक्वेशन ऑफ प्लेन है हमारे पास आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल्स टू 0 एंड इक्वेशन ऑफ लाइन है हमारे पास आर वेक्टर इज इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर। अब देखें यहाँ पे ध्यान से सुनना भी बात, अगर हम लोग इसकी बात करें एंड इट इज मेकिंग एन एंगल थीटा विद इट, तो इस नॉर्मल के साथ ये एंगल क्या बनाएगा 90 माइनस थीटा, राइट। लाइन एल बनाएगी 90 माइनस थीटा का एंगल। तो हम लोगों को क्या मिलेगा, अब हमारे पास हम लोगों के पास ये जो एंगल है वो इसके साथ चेक करेंगे तो 90 माइनस थीटा दैट विल गिव अस द वैल्यू कि हम इसको ऐसे कह सकते हैं cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू n वेक्टर डॉट b वेक्टर अपॉन mod of n वेक्टर इंटू mod of b वेक्टर। लेकिन cos 90 माइनस थीटा होता है sin थीटा,
दैट इज वाई जब भी कभी आप इन दोनों के बीच का एंगल दिखाओगे तो आपको ये साइन थीटा की शेप में दिखेगा। एन वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन mod ऑफ एन वेक्टर इंटू mod ऑफ बी वेक्टर। हम नॉर्मली क्या करते हैं, हम नॉर्मली जब कभी भी एंगल फाइंड आउट करते हैं तो हम cos थीटा को लेके चलते हैं, राइट। लेकिन यहाँ इस केस में अगर आप देखें तो हमारे पास जो थीटा है वो एंगल कौन सा था, वो थीटा वाज द एंगल बिटवीन दिस लाइन एंड द प्लेन। ये लाइन और इस प्लेन के बीच का एंगल थीटा था। लेकिन हमारे को नॉर्मल का वेक्टर पता, और नॉर्मल के वेक्टर के साथ से ही हम लोग एंगल ऑफ द लाइन निकालते हैं। ऑफ कोर्स दिस लाइन इज पैरेलल टू अ वेक्टर p एंड ये 90 माइनस थीटा का एंगल बना रही है, तो इसलिए हमने यहाँ पे cos 90 माइनस थीटा लिया, जो बाद में sin 90 माइनस थीटा में चेंज हो गया। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ बेसिक चीजें थी जो हम लोगों ने 3D में पढ़ी, और नेक्स्ट टाइम हम इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करेंगे। अगर कुछ चीजें रह भी गई हैं तो वो हम क्वेश्चन के साथ साथ उसको कवर अप कर लेंगे, बट मेजॉरिटी ऑफ द चीजें हम लोगों ने समझ ली हैं, सीख ली हैं, ये कंसेप्ट हमने देख लिए हैं। तो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू गो थ्रू दीज कंसेप्ट्स टुडे। आज आपने इसको अच्छे से करना है, एंड देन टुमारो वी विल बी गोइंग डूइंग द क्वेश्चंस ऑन इट, एंड योर थिंग्स विल बी यू कैन से डन फॉर यू। तो आप लोगों को इसको आज प्रॉमिस करेंगे कि आप इसको गो थ्रू पक्का करेंगे, और कल हम लोग इसको क्वेश्चन सेट करेंगे, तो देन चीजें आपके हाथ में होनी चाहिए। तो आज इतने रखते हैं, कल आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। बाय बाय, टेक केयर, डू स्टडी हार्ड एंड गिव योर बेस्ट। जय हिंद।